You are most welcome in Harasar Biology channel. Friends, today we will discuss about teeth. Teeth is a very important part of human body, especially of a oral cavity, because we should crush the food, cutting the food, tears the food component with the help of teeth. And teeth also helps in the speaking. So teeth is a very important part of the human body and today we will discuss about teeth. तो आइए हम लोग आज टीथ के बारे में देखेंगे। तो टीथ जिसे हिंदी में हम दांत कहते हैं और टीथ आर इक्टोमेडोडर्मल इन ओरिजिन। टीथ का जो ओरिजिन है वह इक्टोमेडोडर्मल है। टीथ यानी दांत, स्टडी ऑफ टीथ, दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं। दांत के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी कहते हैं और इसे आप याद कर लेंगे क्योंकि यह विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में, विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में दांतों के अध्ययन को कहते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस रहते हैं। तो दांतों के अध्ययन को ओडोंटोलॉजी। टीथ किस चीज के बने होते हैं? तो टीथ आर मेड अप ऑफ कैल्शियम, और आप जानते हैं कि कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है जिससे हमारे शरीर के टीथ और बोन्स बनते हैं। तो टीथ कैल्शियम के बने होते हैं। फंक्शंस ऑफ टीथ क्या है? तो फंक्शंस ऑफ टीथ का जो है वो कटिंग, टीयरिंग, क्रशिंग एंड चेविंग, यानी काटना, चीरना, फाड़ना, कुचलना, चबाना, यही टीथ का काम है। टीथ के प्रकार की ओर हम लोग चले तो टीथ दांत ऑन द प्रेजेंस ऑफ टीथ, उपस्थिति के आधार पर दांत तीन प्रकार के होते हैं। पहला मोनोफायोडोंट, एक दंती। दूसरा डाइफायोडोंट, द्विदंती या द्विदंती। और तीसरा हेटेरोडोंट, विषम दंती। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि मोनोफायोडोंट, एक दंती क्या है। एक दंती का अर्थ ये होता है कि वे जीव जिनके जीवन काल में एक ही बार दांत उगता है उसे हम एक दंती कहते हैं। यानी जीवन काल में, लाइफ में, जीवन काल में एक ही बार दांत उगते हैं तो उनको हमने क्या कहा? एक दंती। और आपको पता है भैंस, गाय, बैल, ये सब में एक ही बार दांत उगते हैं। ये इसका अर्थ है कि भैंस, गाय, ये क्या है? मोनोफायोडोंट है, यानी पूरे जीवन काल में उन्हें एक ही बार। दूसरा टर्म है डाइफायोडोंट एंड हेटेरोडोंट। ये दोनों ह्यूमन बीइंग में होता है। ह्यूमन बीइंग में होता है। मानव की दांत की जो विशेषता है तो मानव के दांत डाइफायोडोंट और हेटेरोडोंट होते हैं। डाइफायोडोंट का मतलब हुआ द्विदंती या द्विदंती। तो वे जीव जिनके जीवन काल में दो बार दांत निकलते हैं। कितने बार? दो बार दांत निकलते हैं इसका। तो आपको पता है कि आप में फ्रेंड्स दो बार दांत, एक दांत निकला जो टूट गया और अभी जो आपके दांत है वो परमानेंट है। तो द्विदंती या द्विदंती डाइफायोडोंट को हम किस तरह से जानेंगे? तो डाइफायोडोंट
जिनमें 2 बार निकलता है, और उसके लिए हमें देखें तो डाइफाइवोडोंट जो है ये 2 प्रकार के होते हैं। यानी 2 बार दांत मनुष्य में निकलता है, जैसा कि नाम से है डाइफाइवोडोंट 2 बार। तो फर्स्ट टाइम प्रथम बार दांत निकलता है, और दूसरा है सेकेंड टाइम यानी द्वितीय बार। ये प्रथम बार दांत निकलता है और प्रथम बार, और उसके बाद द्वितीय सेकेंड टाइम निकलता है। प्रथम बार जो दांत निकलता है उसे हम टेम्पोररी टीथ या इसको हम मिल्क टीथ भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? टेम्पोररी टीथ, अस्थायी दांत या दूध के दांत कहते हैं। और दूध का जो दांत है ये 6 से लेके 8 मंथ के जब बच्चे होते हैं, इन्फेंट होते हैं, शिशु, तो ये निकलना प्रारंभ होता है। कि क्या है? निकलना प्रारंभ। कितने में? तो जब बच्चे 6 से 8 महीने के होते हैं तो दूध का दांत निकलना प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद मिल्क टीथ जो है, मिल्क टीथ दूध के दांत ये 20 की संख्या में निकलते हैं। और 6 से 7 वर्ष जब बच्चे 6 से 7 होते हैं तो मिल्क टीथ जो है, मिल्क टीथ टूटने लगते हैं। क्या होता है? टूटने लगते हैं। ये सभी तो एक ही बार ऐसा नहीं होता है कि सभी 20 दांत टूट गए और खाली हो गए, नहीं। जो दूध के दांत है वे टूटते रहते हैं और उनकी जगह फिर दूसरा दांत निकलता है। तो अब हम जो पहला है टेम्पोररी टीथ या मिल्क टीथ, दूसरा जो टीथ है वो है परमानेंट टीथ। क्या है? परमानेंट टीथ। तो परमानेंट टीथ यानी अस्थायी दांत। ये क्या है? तो दूध के दांत टूटने की जगह जो दांत निकलता है, दूध की दांत टूटने की जगह जो दांत निकलता है, यानी मिल्क टीथ रिप्लेस्ड बाय परमानेंट टीथ। तो ये परमानेंट टीथ हो गए। और ये परमानेंट टीथ जब टूटता है, यानी हमारी जो उम्र है, अगर हमें कोई दांत यदि टूटता है बच्चे, तो वो दांत फिर नहीं निकलेंगे। तो इसलिए परमानेंट टीथ बहुत महत्वपूर्ण होता है, और वो डॉक्टर भी कोशिश करते हैं कि उसको बचाया जा सके, उसको तोड़ा नहीं जा सके। तो 2 तरह का दांत हुआ, मिल्क टीथ है, परमानेंट टीथ, और इसी कारण से इसे डाइथाइवोडोंट कहा गया। अब हम लोग बात करते हैं हेट्रोडोंट के। तो इसे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं बच्चों, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब हम लोग बात करें विषम दंती। तो विषम दंती, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि हेट्रोडोंट का मतलब हुआ विषम दंती, यानी भिन्न भिन्न प्रकार के दांत। तो मनुष्य की यह विशेषता है कि मनुष्य के जो दांत हैं वो क्या है? हेट्रोडोंट है। क्या है? हेट्रोडोंट है, यानी विषम दंती है। ये क्या होता है जरा देखें। तो मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं और इसलिए उनको विषम दंती कहते हैं। ये 4 प्रकार के कौन कौन से टीथ है ये देखें। तो पहला है इंसाइजर, और इसे हिंदी में हम कहते हैं कृंतक या कर्तनक या कृंतक। इसका काम है कटिंग, नाम से ही है कृंतक, यानी इसका काम है काटना। दूसरा जो टाइप है हमारे ओरल कैविटी में केनाइन, इसका हिंदी हम कहें तो
भेदक या रदनक, और इसे हम कहते हैं, ये टीयरिंग का काम करता है, यह फाड़ने का काम करता है, यह चीरने का काम करता है, फाड़ने और ये चीरने का काम करता है। तीसरा जो दांत है वो है प्रीमोलर, अग्र चवर्णक, और अग्र चवर्णक का जो काम है ये कुचलना यानी क्रशिंग का काम करता है, क्रशिंग का काम करता है, कुचलने का यह काम करता है। और लास्ट दांत है मोलर यानी चवर्णक, यानी इसका काम है पीसना या चेविंग करना, इसका काम है पीसना, तो चेविंग करना। तो इस तरह से हमने देखा कि मनुष्य के अंदर 4 तरह के दांत पाए जाते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ आप ध्यान देंगे, जब आप दांत दिखाते हैं, आप जब मुस्कुराते हैं या हंसते हैं, तो दांत जब दिखता है तो आपका मेनली इंसाइजर दिखता है, यानी कर्तनक जो दांत है या कृंतक जो दांत है वही दिखता है, क्योंकि जो आगे का जो भाग होता है ये कृंतक है। हम इसको देखेंगे, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। तो ये जो हमारा मिडिल पार्ट है, ये इसके इस तरफ में और इस तरफ में 2-2 की संख्या में क्या है, इंसाइजर है, यानी 2 इधर है और 2 इधर है। यानी हम इंसाइजर की बात करें, इंसाइजर तो 2 ऊपर है और 2 नीचे है, कहाँ, इस तरफ। और देखें तो यहाँ इस बीच से 2, ये 2, इधर भी 2, इधर भी 2। तो इंसाइजर जो है हमारा वो 2 और 2 की संख्या में है। केनाइन इस इंसाइजर, यानी हमने देखा कि आगे का 1 2 3 4, इस 4 के बाद जो दांत है ये केनाइन है। क्या है, केनाइन है। तो ऊपर 1 होता है और नीचे 1 होता है। ये हमारा जौ है, जबड़ा है, ऊपर जबड़ा नीचे जबड़ा। हम तो केनाइन 1 की संख्या में होते हैं। प्रीमोलर ये भी 2 की संख्या में होता है। तो केनाइन के बाद यहाँ इंसाइजर है, 2 2 4, इसका 1 केनाइन है और 2 प्रीमोलर है, 2 ऊपर 2 नीचे, और अंत में मोलर है जो 3 की संख्या में ऊपर है और 3 की संख्या में नीचे है। यानी इंसाइजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, यानी इसको हम डेंटल फार्मूला भी कह सकते हैं। डेंटल फार्मूला, दंत सूत्र। और यह कंपैरेटिव, इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 1 2 3 है, इसे 2 1 2 3 बटे 2 1 2 3, यानी कुल कितने हो गए, 2 1 3 2 5 और 3 8। ये एक तरफ 8 है, इधर 8 है। फिर सिमिलरली नीचे लोअर जॉ में इस तरफ 8 है, इस तरफ 8 है, यानी कुल मिलाकर के 32 टीथ है। ये हमारे जो दांत की जो 4 तरह के दांत है, इसलिए इसे विषमदंती कहें। और हमारा जो डेंटल फार्मूला हो गया 2 1 2 3, 2 1 2 3। इसका मतलब यह है कि हर जीव में आपने देखा होगा हाथी का सूंड देखा है आपने, टस्क। तो टस्क ऑफ एलिफेंट आर मॉडिफिकेशन ऑफ अपर जॉ। तो इस तरह से हमने उसको देखा कि ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले ले बच्चे। और अपर इंसीजर का, तो टस्क का जो है हाथी, टस्क ऑफ एलिफेंट, हाथी का जो सूंड देखे हैं, तो टस्क ऑफ एलिफेंट मॉडिफिकेशन ऑफ अपर इंसीजर का जो है ये क्या है, तो मॉडिफिकेशन है, ऊपरी कर्तक दांत का जो है, कृंतक दांत का जो है रूपांतरण है।
तो इस तरह से हमने ये 4 तरह की दांत देखा, और ये सभी कहाँ होता है, तो ये ओरल कैविटी है, ये ओरल कैविटी में, यानी ओरल कैविटी में ये फिक्स होते हैं, ओरल कैविटी में ये होते हैं। इस तो मनुष्य के दांत की जो विशेषता है, तो मैंने देखा क्या क्या देखा, तो मनुष्य की दांत जो है वो डाइफाइवोडोंट है और हेट्रोडोंट है। एक और टर्म आता है मनुष्य के दांत के लिए, उसका नाम है थेकोडोंट। क्या है? थेकोडोंट। गर्त दंती, गर्त दंती, यानी हमारा जो ये दांत है ये एक सॉकेट में फिक्स है, यानी फिक्स इन ए सॉकेट, फिक्स इन ए सॉकेट। तो मनुष्य का दांत एक गर्त, एक गड्ढे नुमा भाग में फिक्स होता है, जिसे हम गर्त दंती या थेकोडोंट कहते हैं। तो अब हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ टीथ देखें। टीथ बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और टीथ अगर नहीं है तो हम किसी भी सुस्वादु व्यंजन का स्वाद नहीं ले पाएंगे, क्योंकि टीथ और टंग के माध्यम से ही। तो टीथ के 3 पार्ट होते हैं, क्राउन, शिखर, सिर, नेक, गर्दन एंड रूट यानी जड़। ये 3 पार्ट उसके होते हैं। आपका जो दांत दिखता है वो क्राउन पार्ट दिखता है, नेक जहां क्राउन इन होता है वहां वो सॉकेट फिट होता है, और रूट उसके नीचे होते हैं। और इस तरह से इनामेल हार्डेस्ट पार्ट है, इनामेल, ये डेंटाइन, ये पल्प, और पल्प में ही ये डेंटाइन फिक्स होते हैं। तो दांत हम लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, और आपने इस तरह से स्ट्रक्चर ऑफ टीथ को देखा। अब हम टंग के बारे में जानेंगे। टंग ही वह जीव ही वह ऐसा ओरल कैविटी के अंदर पार्ट है जिससे हम टेस्ट लेते हैं कि कोई भोजन कितना स्वादिष्ट है, और नमक अधिक है, मीठा अधिक है, तीखा है, खट्टा है, तो उसका हमें ज्ञान टंग देता है। टंग इज ए फ्री मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन अटैच्ड टू द फ्लोर ऑफ द ओरल कैविटी। ये जो टंग है वह मुख गुहा के फर्श पर एक मांसल रचना है, जो आगे की ओर फ्री होता है, स्वतंत्र होता है, और पीछे की ओर जो है ओरल कैविटी से अटैच होता है, और इसके ऊपरी भाग रुखरा होता है, जबकि निचला भाग चिकना होता है। ऊपरी भाग जो रुखरा होता है, उस रुखरे भाग पे बर्ड्स पाए जाते हैं, पैपिली पाए जाते हैं, बड़े बड़े दिखता भी है अंकुर पाए जाते हैं, और इसी पैपिली में अंकुर में टेस्ट बर्ड्स होते हैं, स्वाद की कलिकाएं होते हैं, और ये स्वाद की कलिकाएं इस जीव के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट टेस्ट के लिए स्थित होते हैं। जैसे हम बात करें, ये हमारा टंग है, तो इसके जो एंटीरियर पार्ट है, जो अग्र भाग है, वहां से हम मीठे खाद्य पदार्थों का स्वाद ग्रहण करते हैं, टेस्ट लेते हैं। मीठा का ये अग्र भाग है। इसके ठीक बाद जो है नमकीन पार्ट के लिए, ये पार्ट से हम नमकीन चीजों का टेस्ट लेते हैं। इसके बाद ये पार्ट है, इससे हम खट्टे चीजों का अनुभव लेते हैं, और सबसे जो पीछे का भाग है इससे तीखा, यानी हम एक मिर्चा जब खाते हैं इस पार्ट से तो उतना तीखा है कि जैसे इस पार्ट में जाता है तो हमें अधिक तीता लगता है, क्योंकि उस तीता के स्वाद के लिए जो टेस्ट बर्ड्स है, स्वाद कलिकाएं हैं, वो यहाँ है। तो हमारे जीव के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट स्वाद के, डिफरेंट टेस्ट के लिए टेस्ट बर्ड्स होते हैं। यहाँ स्वीट अग्रभाग में, उसके बाद साल्ट, उसके बाद सावर, और उसके बाद ये बीटर। तो इस तरह से हमने जीव, और जहां तक की बात है टंग, वी शुड टेक द टेस्ट ऑफ द with different food substances with the help of tongue, and tongue also clean our teeth, यानी टंग जो है ये स्वाद के साथ साथ हमारे दांतों को भी, इस तरह से देखिए अगर दांत में कुछ फंस आता है तो हम जीभ की मदद से ऐसे ऐसे
करते हैं और साफ करते हैं। तो इस तरह से फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि टीथ कितने प्रकार के होते हैं, ह्यूमन टीथ से कितने प्रकार के होते हैं, टीथ के कौन से फंक्शंस है, टीथ के स्ट्रक्चर्स है, और टंग के बारे में हम लोगों ने देखा। बहुत बहुत धन्यवाद।